बेसिकली इसमें कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले जानना है कि कॉमर्स क्या है, ठीक है, कहाँ से आया कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट और क्यों आया, ठीक है। तो इसका रीज़न सबसे पहले ये है कि अगर हम सबसे पहले प्री हिस्टोरिक टाइम में जाएंगे तो देखेंगे कि लोग कैसे रहते थे, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक टाइम में लोग हंटर और गैदरर हुआ करते थे, ठीक है। अब इनका काम क्या होता था, सिंपल था कि चीज़ें इकट्ठा करेंगे, जानवरों को हंट करेंगे और उनसे जो भी मिलेगा उस दिन खाया, फिर अगले दिन के लिए वापस से तैयारी करेंगे, ठीक है। किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं था, किसी भी तरीके का लेन देन नहीं था। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने एग्रीकल्चर वगैरह सीखा, ठीक है। एग्रीकल्चर जब सीखा तो फिर एक जगह पे रुकने लगे तो वहाँ पे स्टे करने के लिए बहुत सारे काम होते थे, बहुत तरीके की चीज़ें होने लगी तो वो सब करने लगे। तो अगर हम बायोलॉजी ऑफ ट्रेड देखें तो उसमें क्या है कि जैसे ह्यूमंस एकमात्र जीव हैं जो कि ट्रेड करते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ, ठीक है। ह्यूमंस के अलावा बाकी ऐसा कोई नहीं है जो कि ट्रेड करे किसी भी स्ट्रेंजर के साथ। जिस तरीके से हम ट्रेड करते हैं वैसे ट्रेड करे। जैसे अगर हम एक चिंपैंजी का एग्जांपल लें तो अगर एक चिंपैंजी के पास एक केला है तो वो कभी भी दूसरे चिंपैंजी के साथ, अगर दूसरे चिंपैंजी के पास एक सेब पड़ा हुआ है, एप्पल पड़ा हुआ है, तो उसके साथ कभी भी ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन वी एज ए ह्यूमंस आर दी ओनली स्पीसीज दैट ट्रेड, ठीक है, और वो भी स्ट्रेंजर्स के साथ। तो हमने धीरे धीरे ट्रेड करना सीखा, ठीक है। जब हमने ट्रेड किया तो ट्रेड के साथ साथ हम धीरे धीरे, जब हम एग्रीकल्चर के साथ साथ रहने भी लगे, एक सोसाइटी बनने लगी, एक धीरे धीरे ट्राइब्स बनने लगे। तो जब ट्राइब्स एक लोकेलिटी में रहते थे तो अलग अलग तरीके के काम होते थे। काम क्या होते थे कि किसी को अनाज उगाना है, किसी को ट्रेंचेज बनाना है ताकि हम सेफ रह सके, किसी को घर बनाना है। तो धीरे धीरे हमने स्पेशलाइज होना सीख लिया कि हर एक आदमी का एक पर्टिकुलर काम होने लगा। इसी के साथ साथ हमें प्रोडक्शन भी करना था, हमें ऑपरेशंस भी देखने थे, रिसोर्स मैनेजमेंट भी करना था, ये सारी चीजें हम करने लगे धीरे धीरे। तो वहीं से इकोनॉमिक्स जन्मा, ठीक है। इकोनॉमिक्स सबसे पहली बार कब आया, जब पहली बार किसी इंसान ने बोला कि मुझे स्पीयर के बदले, मैं स्पीयर में भाले बनाऊंगा, उसके बदले मुझे अपना 20% मीट दे दो, ठीक है। तो वो दुनिया का पहला कॉन्ट्रैक्ट था और तब पहली बार इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था। ऑफिशियल तरीके से अगर हम बुक के हिसाब से देखें तो इकोनॉमिक्स जनरली आया था 1700s में, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। और सेम टाइम पे एडम स्मिथ जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। इसके साथ इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। तो अगर हम प्री सेटलमेंट देखें, जब सेटलमेंट नहीं थे, जब सोसाइटीज नहीं बने थे ऐसे, तो उस टाइम पे इकोनॉमिक्स का मतलब था सर्वाइवल, ठीक है। इसके साथ साथ अगर उस समय का हम सर्वाइवल देखें तो सर्वाइवल किसका था, यहां तक जो हमने पढ़ा है, जो प्री हिस्टोरिक टाइम था वहां पे इंडिविजुअलिटी पे बेस्ड काम चलता था। मतलब कोई भी पूरे समाज के लिए नहीं सोचता था, हर इंसान अपने आप के लिए सोचता था। तो उस समय माइक्रो इकोनॉमिक्स हम बोल सकते हैं, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स केम इनटू द पिक्चर, ठीक। फिर धीरे धीरे जो ट्राइब्स थे वो बढ़ने लगे, ठीक है, ट्राइब्स ग्रो हुए। अब उनको लगा कि हर चीज गेस करने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है, अब हमें हर चीज मेजर करना पड़ेगा। कैसे मेजर करना पड़ेगा, क्या मेजर करना पड़ेगा। तो पहले जब वो ऐसे नॉर्मली रहते थे तो कब बारिश होगी, क्या होगा, कितना अनाज होगा, ये सब पे मेजर नहीं करते थे, बस गेस करके काम चलाते थे। फिर उनको लगा कि नहीं, मेजर करना पड़ेगा इसको। तो उन्होंने जैसे कितना पॉपुलेशन है, कितना ईल्ड आया, कितना अनाज हमने उगाया, कब रेनफॉल होगा, कब नहीं होगा। तो धीरे धीरे हम गेसिंग से मेजरिंग की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है। अब हम सिंपल गेस नहीं करते थे, मेजर करते थे। तो वहीं पे स्टैटिस्टिक्स का जन्म हुआ, ठीक। फिर आज के टाइम में अगर हम देखें तो अगर एक देश को देखें तो देश क्या है, एक मैसिव ट्राइब है, बहुत बड़ा ट्राइब है बेसिकली। और यहाँ पे हम आज के टाइम में क्या देखते हैं, एक देश में हम जनरली क्या चीजें देखते हैं, तो कितना इन्फ्लेशन बढ़ा, कितना डिफ्लेशन हुआ, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितनों को सही टाइम पे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। तो ये सारी चीजें अब जो हम देखते हैं, ये हम किसके लिए देखते हैं, तो एक पूरे के पूरे ट्राइब के लिए देखते हैं, यानी कि हम एक कंट्री के लिए देखते हैं। और जब हम ये चीजें एक पूरी कंट्री के लिए, कोई भी इकोनॉमिक्स के टर्म में जब हम कोई भी चीज पूरे कंट्री के लिए देखने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वहां से धीरे धीरे, पहले सिंगल ट्राइब के अंदर भी सिंगल इंडिविजुअलिटी चलती थी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आया पहले। फिर जब पूरे ट्राइब की बात चलने लगी तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद, अब यहां तक तो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स कैसे आया। इसके बाद क्या हुआ कि जब इकोनॉमिक्स हुआ तो इकोनॉमिक्स में क्या होता था, ट्रेड होता था। अब ट्रेड में क्या हुआ कि जैसे मान लो अगर हम देखें कि यूरोप जो है, यूरोप से इंडिया में ट्रेड होता था, ठीक है। अब कैसे ट्रेड होता था, तो यूरोप से कोई बहुत बड़ा मर्चेंट है, उसने अपने जहाज भेज दिए, उसमें 10 बैरल कुछ भर के भेज दिया बेचने के लिए। अब उस टाइम पे स्यूज कैनाल भी नहीं बना था, तो बहुत दूर से साउथ अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप से होते हुए जहाजें आती थी फिर जाती थी, और वो मौसम वगैरह पे भी डिपेंडेंट रहते थे। तो 2-2 साल 3-3 साल लग जाते थे एक ट्रेड करके और फिर वापस आने में, ठीक है। तो अब ये मर्चेंट को 2-2 3-3 साल के लिए लोगों को भेजना होता था कि जाओ सामान लेके और बेच के पैसे लेके आना। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आई
कि बीच में सामान लूटे जा सकते हैं, चोरी किए जा सकते हैं, चुरा के बेचे जा सकते हैं, 100 रुपए में बेचे गए तो आके 90 रुपए ही बताएंगे। तो ये सब दिक्कतें आने लगी। तो अब ट्रस्ट जल्दी नहीं होता था, तो ट्रस्ट के लिए एक नया लैंग्वेज आया, ठीक है। लूका पैकियोली को बोला जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो ट्रस्ट के लिए एक नया लैंग्वेज आया, उस लैंग्वेज का नाम क्या था, तो अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग कैसे आया, तो पहले तो लोग बार्टर करते थे, ठीक है, सामान के बदले सामान दे दिया, बार्टर से फिर मनी आया कि अब हम मनी के बदले देंगे, मनी के बाद क्रेडिट रिवॉल्यूशन आ गया, सेम चीज कि अभी हम सामान दे रहे हैं, पैसे बाद में लेंगे। अब पैसे बाद में लेंगे तो कैसे लेंगे, अब वहां पे ये भी सिस्टम हो गया कि तुमने आज मुझे 50 रुपए में कोई एक, मान लो एक बुक बेची, मैंने तुमको बोला कि मैं बाद में पैसे दूंगा, तो क्रेडिट आया, लेकिन जब बाद में मुझे पैसे देने हैं तो मैंने तुम्हें 30 रुपए दिए, मैं बोल रहा हूँ कि 30 रुपए ही लिए थे मैंने तुमसे, 30 रुपए का ही बुक लिया था, या फिर तुमने 30 रुपए ही बोले थे। तो ये सब अब यहाँ पे ट्रस्ट नहीं रह गया। आज के टाइम में हम जितनी भी चीजें करते हैं पूरा का पूरा, अगर अकाउंटिंग ना हो तो पूरा का पूरा जो शेयर मार्केट है आज के आज खत्म हो जाए, ठीक है। तो हर चीज अकाउंटिंग पे चलता है, हम कोई भी चीज पे इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं कि कितने पैसे आए, कितने गए, क्या चीजें हुई, कहाँ खर्च हुए। तो यहाँ पे धीरे धीरे अब लोगों की मेमोरी भी नहीं रही इतनी कि हर चीज को याद रखे, क्योंकि अब बल्क में होते थे खरीद और बेच। मान लो डेली का कोई 100-100 किलो बेच रहा है अनाज और 1-1 किलो करके 10 लोगों को बेच रहा है, तो वो याद नहीं रख सकता। तो मेमोरी हुआ, ट्रस्ट हुआ, ट्रेड रूट्स बढ़े, तो ये सब जब चीजें हुई तब अकाउंटिंग का जन्म हुआ, तब वहां से अकाउंटिंग केम इनटू द पिक्चर। फिर जो ट्रेड है वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और बड़ा होता गया। जब और बड़ा होता गया तो अब लोगों को सिर्फ ये नहीं लिखना होता था, पहले सिर्फ ये लिखते थे कि कितने पैसे हमारे पास आए, तो हमने लिख लिया कि हमारे पास 100 रुपए आए, 500 आए, 2000 आए। अब धीरे धीरे जब ट्रेड लार्जर होने लगा तो लोगों को सिर्फ ये नहीं लिखना था कि कितने आए, ये भी लिखना होता था कि क्या क्या गया, कितना गया, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट केम एंड व्हाट गॉन, ये सारी चीजें पिक्चर में आने लगी। तो वहां से डेबिट और क्रेडिट पिक्चर में आया, ठीक है। तो हमारी एक अकाउंटिंग, बेसिकली इसको डबल अकाउंटिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहां से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हुई प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक्स हो गया कि इकोनॉमिक्स में हम पूरा प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना सीख गए। अकाउंटिंग में उस ट्रेड को करने के लिए हमें ट्रस्ट चाहिए था, वो हमने अकाउंटिंग में सीख लिया। फिर अब आया कि हम इसको ऑर्गेनाइज कैसे करें एक अच्छे तरीके से। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई बल्क में डेली बेसिस पे खरीद बेच करता है, ट्रेड करता है, तो उसका डेली का काम है। एक महीने बाद जब वो वापस पलट के उस चीज को देखने जाएगा तो वो इतना हौच पौच होगा कि उससे समझ में ही नहीं आएगा कि कब उसने क्या किया। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ कि एक प्रॉपर तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाए। इस ऑर्गेनाइज करने के लिए जैसे इकोनॉमिक्स को बोला गया, इकोनॉमिक्स इज द इनविजिबल हैंड, ये एडम स्मिथ ने बोला, ठीक। इनविजिबल हैंड का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स काम तो करता है मार्केट में, बट कैसे काम करता है वो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। इसके एग्जांपल के लिए देखें अगर, तो जैसे मार्केट में क्या होता है, प्राइसेस जो होते हैं वो अक्सर अप या फिर डाउन होते रहते हैं, ठीक है। बहुत बार देखोगे कि जो प्राइसेस हैं किसी चीज के बढ़ गए, बहुत बार घट गए, तो किसकी वजह से बढ़े, किसकी वजह से घटे, ये किसी पर्टिकुलर एक इंसान या फिर किसी एक चीज की वजह से नहीं बढ़े कि हम उसको देख पाए। ये बढ़ते हैं ऑटोमेटिक डिमांड और सप्लाई की वजह से। अगर किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। अगर किसी चीज का डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उसका प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। तो ये इनविजिबल हैंड्स हैं जो कि काम करते हैं मार्केट में, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज विजिबल हैंड है, ठीक है। एल्फ्रेड चैंडलर और FW टेलर जो थे, इन्होंने देखा कि एक BST जो है वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम एक साइंस की तरह देख सकते हैं। बेसिकली इसमें करना क्या था कि मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, मार्केटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोई भी एक बिजनेस करने जाओ, कोई भी एक ट्रेड तुम करोगे तो उसमें ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजों को करने के लिए एक तुम्हारे पास प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि मैनेजमेंट कौन देखेगा, प्रोडक्शन कौन देखेगा, मार्केटिंग कौन देखेगा, फिर तुम्हारा प्लानिंग कौन करेगा, उन चीजों को ऑर्गेनाइज कौन करेगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए बिजनेस स्टडीज केम इनटू द पिक्चर, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज जो है इन तीनों में सबसे नया है, सबसे लास्ट में आया है। तो इट इज साइंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अगर जैसे तुमको मान लो कि अगर तुमको बेस्ट बिजनेसमैन बनना है तो तुम सिर्फ एक देख करके नहीं चल सकते कि मुझे एक चीज आती है, मुझे इकोनॉमिक्स आती है, मैं बेस्ट बिजनेसमैन बन जाऊंगा, या फिर अकाउंटिंग आती है, या फिर BST आता है, BST पढ़ के मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा। तुमको ये सारे के सारे चाहिए होंगे, सारे का नॉलेज चाहिए होगा तीनों का, ताकि तुम एक बेस्ट बिजनेसमैन बन सको, ठीक। अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज द फाउंडेशन। फाउंडेशन फॉर व्हाट, लोग क्या चाहते हैं और क्या अवेलेबल है, सिंपल, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी, ठीक, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, बहुत कम है, और हमारे वांट्स और हमारी नीड्स जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो चीजें स्कार्स हैं, तो वहीं पे इकोनॉमिक्स आ जाता है कि लोग क्या चाहते हैं और क्या अवेलेबल है, ठीक। दूसरा अकाउंट्स क्या होता है, तो ये फ्रेमवर्क है जो कि सेट करता है, स्ट्रक्चर को बनाता है और वेट को मेजर करता है, ठीक है। BST क्या करता है, तो इसको समझो इंटीरियर मैनेजमेंट,
कि एक बिल्डिंग में कैसे रहना है। जैसे मान लो कि कोई मॉल है, तो अगर हम एक मॉल में, जैसे मान लो कि अगर किसी एक आदमी ने एक मॉल खोला 3 फ्लोर का, एक फ्लोर पे मान लो बच्चों और लेडीज के लिए कुछ स्टार्ट किया, सेकंड फ्लोर पे जेंट्स के लिए कुछ स्टार्ट किया, थर्ड फ्लोर पे उसने फूड कोर्ट वगैरह टाइप कुछ खोल दिया। तो अब हर फ्लोर, एक आदमी हर फ्लोर को नहीं संभाल सकता, और एक ही कॉपी में हर एक फ्लोर की सारी सेल और सारी जो चीजें खरीद रहे हैं वो सारा एक जगह नहीं लिखा जा सकता। तो इसके प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उस बिल्डिंग में, उस पूरे फ्लोर में, उस पूरे मॉल में कैसे रहना है, कौन किस फ्लोर पे रहेगा, कौन क्या चीजें देखेगा, कितने सामान रह गए हैं, कितना स्टॉक वापस लेकर के आना है, कितना आज बिका, ये सारी चीजें बीएसटी कराता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा पूरा इकोनॉमिक्स का एनाटॉमी ऑफ कॉमर्स। ठीक है, कि पूरा हमारा कॉमर्स क्या है, कैसे आया, क्यों पढ़ना है। अब यही चीजें हमें आगे पढ़नी है पूरे 11th में। 11th में क्या पढ़ना है, तो हमें इकोनॉमिक्स में बेसिकली पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो और इंडियन और स्टैट, ये 4 बुक्स हैं, जिसमें से माइक्रो और स्टैट ये हम 11th में पढ़ेंगे, मैक्रो और इंडियन 12th में पढ़ेंगे। इसके अलावा अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे कि कैसे अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग के टर्म्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं अकाउंटिंग में, कैसे डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये सारी चीजें। बेसिकली इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, लेमन टर्म में ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी खर्चे होते हैं तो क्यों हुए, कहाँ गए और उसके बदले में क्या है, यही चीजें लिखा जाता है अकाउंटिंग में। ठीक है, हिसाब किताब देखा जाता है। और बीएसटी में हम पढ़ेंगे कि एक बिजनेसेस जो होते हैं कौन कौन सी तरह के होते हैं, और जो बिजनेसेस होते हैं वो कैसे स्टार्ट किए जा सकते हैं, व्हाट आर देयर लीगल प्रोसीजर्स, तो ये सब इसमें पढ़ना है। ठीक है।